गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत खुश है, पूरा मुस्कान है सबके चेहरे पर ना। कुछ नया लग रहा है कि कुछ नया हो रहा है, और कुछ नया वीडियो भी तुमको मिल जाता है। पढ़ने में अच्छा लगता है, घर में दिखता है ना। अब इतना भी मत चिल्लाओ कि मेरा कान फट जाए। चलो ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं, आप अगर टेंस बनाएंगे ना, आप अगर टेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप कैसे छाटिएगा कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, वाक्य में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है, कौन सा शब्द कॉम्प्लीमेंट है। तो एक साधारण सा तरीका हम बताने जा रहे हैं, उस तरीका के आधार पर आप आसानी से छाट सकते हैं, है ना। हम पहले चर्चा करते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो लंबा परिभाषा नहीं देकर के एक छोटा सा परिभाषा देने जा रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात याद रखनी है कि काम करने वाला को कर्ता कहेंगे। वाक्य में वैसा शब्द जिससे यह पता चल जाए कि यह कोई काम को कर रहा है, उसको क्या मान लेंगे हम, सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे वाक्य का वैसा शब्द, लिखते जाएंगे आप भी, वाक्य का वैसा शब्द जिससे यह पता चले कि वह किसी काम को करता है, उसे सब्जेक्ट माना जाता है। देखो बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है, एकदम सिंपल सी बात याद रखनी है कि वाक्य का वैसा शब्द जिससे यह पता चले कि वह किसी काम को करता है, उस सबको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक ना। अब आप देखिए, जैसे मेरे घर में श्याम को राम पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देना यह है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस शुरू में ही दे दिए तो ताकि बाद में छोटा छोटा सेंटेंस देंगे तो समझने में आसान होगा। थोड़ा सा उल्टा हम कर रहे हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, मेरे घर में श्याम को राम पढ़ा रहे थे। सबसे पहले छाटेंगे कि काम क्या हो रहा है, गुड, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। ये आपका वर्ब है, जो काम हो रहा है वो क्या है, वर्ब। अब है कि कौन पढ़ा रहे हैं, मेरे घर में श्याम को राम पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे, गुड, राम पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे, यही आपका सब्जेक्ट है। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। बस करना क्या है कि क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसे सब्जेक्ट मान लेना है ना। कोई दिक्कत कहीं, एकदम आसान है। क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसको सब्जेक्ट मान लेना है, ठीक ना। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, अब बताओ, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं में सब्जेक्ट किसको माना जाना चाहिए, गुड, कौन खेलते हैं, हम
हम लोग खेलते हैं मीन्स हम लोग सब्जेक्ट हो गया, है ना। पक्षियां आकाश में उड़ते हैं, पक्षियां आकाश में उड़ते हैं। प्रश्न करेंगे कौन उड़ते हैं? पक्षियां। पक्षियां क्या हो गया? सब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बड़ा बात नहीं है, बस क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक ना। कहीं दिक्कत? कुछ और उदाहरण आपको हम देते हैं। एक बड़ा सा सेंटेंस दे रहे हैं ना, एक बड़ा सा सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें आपको छांटना है कि सब्जेक्ट कौन होगा, है ना। लंका को हनुमान ने जलाया था। लंका को हनुमान ने जलाया था, है ना। लंका को हनुमान ने जलाया था, एकदम सिंपल। देखो छोटा सा वाक्य है, लंका को हनुमान ने जलाया था। चलो कौन जलाया था? हम प्रश्न करेंगे कौन जलाया था। प्रश्न है ना, कौन जलाया था? उत्तर क्या होगा? हनुमान। इसका मतलब हनुमान क्या हो गया? सब्जेक्ट। मोहन को सोहन पढ़ाते हैं, मोहन को सोहन पैसा देता है, ध्यान दो, मोहन को सोहन पैसा देता है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, मोहन को सोहन पैसा देता है। प्रश्न क्या बनेगा? कौन देता है? कौन देता है? मोहन को सोहन पैसा देता है, तो कौन देता है? तो सोहन ना देता है, तो सोहन सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन देता है? सोहन, तो सोहन सब्जेक्ट होगा। अब महेश को वे लोग अच्छा आदमी समझते हैं। अच्छा आदमी समझते हैं या मानते हैं, है ना, समझते हैं। अब इसमें कौन सब्जेक्ट होगा बताओ? गौर से देखो और बताओ। गुड। क्या होगा? वे लोग ना। वे लोग क्या होगा? वे लोग क्या होगा? महेश को वे लोग अच्छा आदमी समझते हैं, तो कौन अच्छा आदमी समझते हैं? वे लोग। तो ये सब्जेक्ट होगा, होगा कि नहीं? तो जब टेंस तुम बनाना चालू करोगे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो उस परिस्थिति में ये सब्जेक्ट जो है आपको काम आएगा। अगर छांटना तुम सीख जाओगे तो टेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आज सब्जेक्ट बताए, कल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, दो चीज बताएंगे, ठीक है। इसको आप बढ़िया से समझेंगे और याद करेंगे। अभी हम होमवर्क देंगे, उसको तुम लोग बनाएगा भी, ठीक ना। चलो थैंक यू।